हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द भंडार यानी कि वोकेबुलरी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक कविता है, आइए उसको पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द कलर्ड लिखे हुए हैं, जैसे सुमन, धरती, जल। तो आपको इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और उन नए शब्दों से आपको इस कविता को दोबारा लिखना है। तो पहले अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में, या समानार्थी शब्द भी उनको हम बोलते हैं। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, तो आइए पढ़ते हैं। जैसे धरती है, तो धरती को हम पृथ्वी, अवनी, अचला, मेदनी, इस तरह भी नामों से बुला सकते हैं। उसके बाद आग, जिसे अग्नि, अनल, पावक। आकाश को अंबर, नभ, व्योम, गगन। आंख को अक्षी, नयन, नेत्र। तो इसी तरह बच्चों, यहाँ पर और भी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं अलग अलग शब्दों के, जिन्हें आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिनको हम बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आलस्य शब्द का विलोम शब्द लिखना है कि आलस्य छोड़कर क्या करना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों, एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट मीनिंग, जैसे खुशी का दुख, अर्थ का अनर्थ, अनुकूल का प्रतिकूल, अमृत का विष। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी विपरीतार्थक शब्द लिखे गए हैं, जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए, जैसे जो लोग देश की सीमा प्रहरी हम पर हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं, फौजी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों की जगह पर हम एक शब्द से भी वही मीनिंग दिखा सकते हैं। उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। तो इसको प्रयोग करने से क्या होता है, हमारी भाषा बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ये वाक्यांश या शब्दों के समूह की जगह पर हम एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कानून की दृष्टि से दंडनीय कार्य क्या है, उसको क्या बोलते हैं? अपराध। जो भी काम कानून की दृष्टि से दंडनीय है, उसको हम अपराध बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको हम आस्तिक। जो विश्वास नहीं रखता है, उसको नास्तिक। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, उसे अद्वितीय। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसे अतिथि। जिसका कभी अंत ना हो, वो अनंत। जिस किसी को मारना या कष्ट ना पहुंचाना, उसको हम अहिंसा बोलते हैं। जिसकी चाह ना हो, उसे अनचाहा। जिसे देखा ना हो, वो अनदेखा। इस तरह से यहाँ पर और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हुए हैं, जिन्हें आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक मतलब जिन एक शब्द के जिसमें एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो जो शब्द प्रसंग और संदर्भ के हिसाब से अलग अलग अर्थ देते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अली का सखी, भंवरा, कोयल। अर्थ को धन, प्रयोजन, अभिप्राय, मतलब, इन सब शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। अक्षर को हम भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं और भाषा का भी निशान होता है अक्षर। आम एक सामान्य चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एक फल को भी बोलते हैं। इसी तरह अवकाश छुट्टी के लिए बोला जाता है और बीच की जगह को या समय को भी बोला जाता है। इसी तरह अंक एक संख्या भी होती है और अंक एक नाटक का हिस्सा भी होता है। तो यहाँ पर इसी तरह के कुछ और भी अनेकार्थी शब्द लिखे हैं, जिन्हें आप पढ़कर लर्न कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, होमोफोन्स, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। बच्चों, जिन शब्दों को बोलने में लगभग वो एक जैसे होते हैं, लिखने में भी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और इन्हें भिन्नार्थक शब्दयुग्म भी कह सकते हैं। जैसे अनल है तो अग्नि, अनिल है तो वायु, अचल है तो पहाड़, अचला है तो पृथ्वी। अदृश्य मतलब न दिखने वाला और अदृश्य मतलब भाग। इस तरह से और भी यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, जिन्हें आप पढ़ करके लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।